प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज बड़ी बैठक होनी है और यह महामुलाकात शाम को लगभग 5:30 बजे के दरमियान देश की राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होनी है। थोड़ी देर में पुतिन भारत में लैंड करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे मुलाकात होगी। मैं राष्ट्रपति पुतिन का और मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विश्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं। 2021 की सबसे बड़ी मुलाकात, महामुलाकात ने उड़ाई दुश्मनों की नींद। एक मुलाकात से टेंशन में 3 देश। आज भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये दौरा तो छोटा होगा लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा होगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात होगी। पुतिन की एक दिन की इस यात्रा के जरिए भारत और रूस के रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। वहीं ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन के क्षेत्र में कुछ सौदे भी होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। वो भारत में 6 से 7 घंटे के लिए होंगे। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच विभिन्न स्तर पर दौर होगा। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 21वें दौरे की भारत रूस शिखर वार्ता के लिए मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात शाम करीब 5:30 बजे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत का भी सत्र होगा। पुतिन रात करीब 9:30 पर वापस रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। इस छोटे से दौरे में बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, खासकर रक्षा सौदों को लेकर। रूस भारत का पुराना साथी रहा है। खबर है कि भारत रूस के सुपर एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 या S-500 SAM खरीद सकता है। ये S-400 मिसाइल डिफेंस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। S-400 तो भारत में आना शुरू भी हो चुका है। अब उससे भी ज्यादा खतरनाक S-500 आ सकता है। इसी साल जुलाई में इसका टेस्ट भी हुआ था। आपको S-500 की खासियत बताते हैं। इसकी रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 600 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है। अत्याधुनिक रडार से स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी बच नहीं पाए। एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइल गिरा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने और उसे मार गिराने की तकनीक। अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को भी मार गिराने में सक्षम होने का दावा। कुल मिलाकर ये S-400 से भी ज्यादा खतरनाक है। S-400 चीन और तुर्की के पास है, लेकिन रूस से S-500 पाने वाले भारत पहला देश बन सकता है। इस आशंका के चलते चीन और पाकिस्तान परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपनी रक्षा को लेकर किसी के दबाव में नहीं आएगा। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रूस और भारत के बीच एक जॉइंट वेंचर के तहत एक बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक भारत रूस संयुक्त वेंचर के तहत 5 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों के उत्पादन को मंजूरी दी है। योजना के अनुसार 20,000 राइफल सीधे रूस से लाई जाएगी। उसके बाद इसका निर्माण भारत में शुरू होगा। भारत की आजादी के बाद से ही रूस से उसके मजबूत सैन्य संबंध रहे हैं। मिलिट्री हार्डवेयर के अलावा भारत इस रूस से टैंक, एयरक्राफ्ट्स, जहाज, करियर एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियां भी खरीदता रहा है। ये दोस्ती आज और आगे बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस सबसे बड़ी खबर पर हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ प्रसून शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि IGCC के डायरेक्टर हैं। प्रसून शर्मा साहब, जल्दी से दर्शकों को जरा बताइए, उसके बाद के शर्मा सिन्हा साहब आपके पास आऊंगा। शर्मा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है पुतिन का है दौरा। वो पुतिन जो कोरोना के बाद पहली बार द्विपक्षीय वार्ता के लिए निकल रहे हैं, वो पुतिन G20 में नहीं गए,
वो पुतिन ग्लासगो में नहीं गए, बीजिंग का दौरा टाल दिया और वो भारत आ रहे हैं सिर्फ। के बायलैटरल रिलेशन में पर ग्लोबल बैलेंसिंग ऑफ पावर के लिए, क्योंकि इस मीटिंग के बाद सीधा ही बाइडेन और पुतिन की मीटिंग होने वाली है। और अगर आप में इसमें देखिए, एक तो आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है वो डिफेंस सेक्टर में दिखाया जा रहा है कि अगर भारत के साथ कॉपरेशन करना है तो रशिया जैसा कंट्री भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो असॉल्ट राइफल्स है। तो ये मैसेज दूसरी कंट्रीज को भी जा रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे वो पार्ट के अदर नेशन है, कि भारत एक आत्मनिर्भर तरीके से एक बैलेंसिंग पावर बनने जा रहा है एशिया में, और वो अपनी कैपेसिटी और अपनी रक्षा खुद करना चाह रहा है और वो कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है। इसके तहत सभी को उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और उसके साथ मल्टीलैटरल फोरम में जहां भारत का जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है वो सही रहेगा तो भारत उनके साथ कॉपरेट करेगा। और अभी रशिया, इंडिया, चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर का मीट हुआ था उसमें भारत ने अपने आत्मनिर्भर फॉरेन पॉलिसी का एक संदेश दिया था चाइना को। शर्मा जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, दर्शकों को बता दें कि 4 सैन्य समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच। AK-203 ये राइफल है जिस पर यह समझौता हुआ है। 6 लाख से ज्यादा राइफल्स का निर्माण होगा। सैन्य सहयोग 2031 तक बढ़ा दिया गया है। यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। 2+2 वार्ता हुई भारत और रशिया के बीच। भारत के रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री आपस में मिले हैं और 4 सैन्य समझौते हुए, और इस पर ज्यादा तफसील से हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा साहब बने हुए, वो बताएंगे। सिन्हा साहब, जरा जो दर्शक हमारे वाराणसी में बैठे हैं, बांदा में बैठे हैं या फिर मुंबई के किसी इलाके में बैठे हैं, उन्हें जरा बताइए कि ये समझौते क्या हुए, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या बला है, इसको भारत में आने के बाद आखिर हमारी ताकत कैसे बढ़ जाएगी और दुश्मन क्यों डरने लगेगा? जय हिंद। देखिए, बहुत ही अहम है क्योंकि एक हाइपरसोनिक तरीके से रूस के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, और जिस तरह से आज आपने इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के तहत आपने देखा, राजनाथ सिंह साहब जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनका एक जो कोऑपरेशन कमीशन की मीटिंग हुई उसके अंदर एंड 2+2 डायलॉग जो कि पहली बार हो रही है रशिया और भारत के बीच में, उसमें बड़े बड़े जो चीजों का डिसीजंस हुए हैं। आपने बताया 4 एग्रीमेंट्स जो हुई हैं जिसमें साइन सबसे पहले उसमें 203 AK। देखिए, ऑटोमेटिक क्लैशनिकोव की जो बात करते हैं तो क्लैशनिकोव की टेक्नोलॉजी रशिया ने किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं। ये 1949, 47, 48 के बाद ये उसका एक एब्सोल्युटली, देखिए ब्रह्मोस तो हमारे पास आ गया, उसकी टेक्नोलॉजी भी आई जी, वो न्यूक्लियर, मगर उसने क्लैशनिकोव का कभी नहीं दिया था। और देखिए, इसको बहुत छोटी बात कर देते हैं, ये पूरा का पूरा कैलिबर चेंजेस है। अभी जो इंसास है वो 5.56 है, तो उसकी स्ट्रेटजी अलग थी, टू इंजर द एनिमी की लॉजिस्टिक सपोर्ट। मगर 99 में जब कारगिल वॉर हुआ तो उसमें ऐसा पता लगा कि वो तो अपनी डेड बॉडी तक अपने उंडेट को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने 7.62 कैलिबर, और उसमें सबसे बड़ी बात ज्वाइंट वेंचर के अंदर, अमेठी के अंदर 7.5 इसका केवल आर्मी नेवी या फोर्स के लिए। जी हाँ साहब, इसका मतलब जो बताइए, क्योंकि अमेठी में AK-203 बनेगी, तो अगर उत्तर प्रदेश के लोग सुन रहे हैं अमेठी में AK-203 के बनने का मतलब क्या है, भारत में ये राइफल बनेगी, इसका क्या मतलब है और इससे क्या फायदा होगा? ये ज्वाइंट वेंचर है दोनों कंट्री का। फायदा हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलावा जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसके बाद वर्ल्ड का बेस्ट असॉल्ट राइफल वो आपको मिलेगा AK-203 7.62 कैलिबर। और ये सिर्फ हम पूरे विश्व के मार्केट में, जैसे ब्रह्मोस की मार हो गई है, सब चाहते हैं कि ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल इंडिया एंड रशिया का जॉइंट वेंचर है उसके तहत, तो देखिए आने वाले समय में ये केवल नहीं कि 2031 के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर में इसकी मांग इतनी बढ़ने वाली है, और इसके अंदर में गुणात्मक आपका विस्तार होगा, क्योंकि क्लैशनिकोव के अलावा 2 हमारी कंपनियां हैं
जो कि इसके साथ लगी है, ज्वाइंट वेंचर है। हमारी 50.5 उसके अंदर परसेंटेज हमारा रहेगा और विन विन सिचुएशंस है। जी। दूसरा देखिए, क्लास जो आपने कहा S-400, ठीक है, 2018 में लिया, चाइना ने 2014 में और टर्की ने भी लिया था। मगर जो आज बात हो रही है S-500 की, S-550 की, S-550 जो है वो सिन्हा साहब फायर हुआ है जुलाई में। जी सिन्हा साहब आपके पास आएंगे और उसके बाद S-400 पर समझेंगे। सिर्फ ये दर्शकों को बताइएगा कि अगर हम बॉर्डर पर S-400 खड़ा कर देंगे तो फिर चीन से हमें डरने की जरूरत क्यों नहीं है। हमारे साथ शर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए। प्रसून शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जरा दर्शकों को बताएं, भारत के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, रूस के साथ पिछले कुछ वक्त में रिश्ते कुछ अप और डाउन, ऊपर नीचे हुए। आज ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात पर चीन और पाकिस्तान की आखिर क्यों नजरें रहने वाली हैं, उन्हें क्यों परेशान करने वाली ये मुलाकात है? जी, क्योंकि जो भी बायलैटरल रिलेशंस में अप डाउन्स रहे हैं, पर रशिया ने भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा है। अभी भी जब चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर पे कन्फ्रंटेशन हो रहा था, तो जो हथियार की डिलीवरी रशिया ने देनी थी वो ऑन और बिफोर टाइम दी, जिसके कारण चाइना भी थोड़ा बौखला गया था कि रशिया अभी भी भारत को सपोर्ट करता है। तो ये एक यूनिक सिचुएशन है भारत के लिए। भारत उसी लेवल पे रशिया से बात कर रहा है और आज उसी लेवल पे अमेरिका से बात कर रहा है, और इससे ये सीधा संदेश जाता है कि भारत एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर या उभरती हुई पावर जो एशिया में स्टेबलाइजेशन दे रही है, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हो, अभी डिफेंस रिलेटेड आपने काफी बात करी, पर इसके पीछे एक और टारगेट है कि 2025 तक रशिया और भारत 50 बिलियन तक का ट्रेड करेंगे। और ये जो यूपी में जो असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग है, उसके तहत जो एमएसएमईज को वहां पे जो काम मिलेगा या जॉब्स मिलेगी, ये एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव नीति के तहत है। तो इसी कारणवश ना सिर्फ ये मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, ये भारत को बॉर्डर पे सपोर्ट कर रहा है, ये भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। इस कारणवश जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, जो चीन को डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करती है विश्व लेवल पे, तो वो भारत दोनों बातें, चाहे वो रशिया के साथ हो या अमेरिका के साथ हो या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, वो बहुत बखूबी से भारत उसको बैलेंस कर रहा है। और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग करके ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो डाइवर्सिफिकेशन है, उसका एक नया बेस भारत उभरता हुआ बन के आ रहा है। जी सिन्हा साहब, अगर आप दर्शकों को बताएं, ये जो S-400 है, भारत S-500 पर भी बातचीत चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे पास क्या पहले इस तरह का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं था? क्योंकि हमने देखा है सिन्हा साहब, जिस दौरान इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही थी, उन्होंने आयरन डोम को लगा रखा था और फिलिस्तीन से हमास के जो हमले थे वो आयरन डोम उन्हें ध्वस्त कर दे रहा था। ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये कैसे कारगर है चीन से उन परिस्थितियों में अगर हमारी लड़ाई होती है, या पाकिस्तान से उस स्थिति में? देखिए, जो S-400 आज के दिन में विश्व का सबसे जो बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम है, SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो इसकी मैं जल्दी से खासियत बता देता हूं। इसके अंदर में आप 40 किलोमीटर से लेकर 120, 250, 400 किलोमीटर रेडियस के अंदर में जब आप लगाते हैं, दिल्ली का आप ले लीजिए, तो दिल्ली से 400 किलोमीटर तक अवैध कोई भी, जिसमें कि क्रूज मिसाइल शामिल है, मगर हाँ उसमें आपका बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं आता, उसमें आपके जितने फाइटर जेट्स हैं वो भी आते हैं, उसके अंदर में यूएवी आता है या कोई और सिस्टम मिसाइल्स आते हैं। तो मगर जब S-500 की बात करते हैं तो उसके अंदर में, क्योंकि आपके क्रूज मिसाइल नैप टू अर्थ चलते हैं, जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, तो वो आपका टॉप डाउन अप्रोच है, स्पेस से आती है, तो उसको मार करने की क्षमता और उसकी रेंज 600 किलोमीटर बढ़ जाती है। 600 किलोमीटर का मतलब है कि आप कोई भी मिसाइल, और हाइपरसोनिक 3-4 कंट्रीज हैं, जिसमें कि रशिया ने दिखा दिया, चाइना ने कैपेबिलिटी दिखा दी, अमेरिका कर रहा है, इंडिया बना रहा है, इंडिया भी इसके ऊपर में तेजी से, तो हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मारने की क्षमता है। और देखिए, ये अभी भी मेरे ख्याल से अक्टूबर में आना था उनके आर्म फोर्सेस में, तो उसकी डिलीवरी शुरू नहीं हुई। उसके पहले S-500 का केवल जिक्र आना या बात होना, और देखिए जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है मिलिट्री टेक्नोलॉजी,
उसके ऊपर यह बात हुई है कि शायद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इस फील्ड में हो जी। ब्रह्मोस की तरह। तो सिन्हा तो साहब, ये बहुत सिन्हा साहब माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। तो इस सबसे बड़ी मुलाकात पर हमारी नजर रहने वाली है। पुतिन का सिर्फ आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना महज भर नहीं है, यह भारत की ताकत को भी दोगुना करने वाली मुलाकात है। हमारे साथ मेहमान बने हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।